बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी सफदर सुल्तान से अलवी सिटी हाउसिंग सरगोदा रोड फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि मेरा ये वीडियोस बनाना कोई कमर्शियल नहीं है। मैं कोई इस नीयत से नहीं बताता कि यूट्यूब या फेसबुक मुझे पे करे या इस तरह का कोई कमर्शियल सूरत हाल प्रमोट हो। तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो चीज़ माशरे में मुझे अच्छी लगती है तो उसको मैं या बुरी लगती है तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसका मुझे भी अजर मिलता है, देखने वालों को भी मिलता है। जो मुस्बत चीज़ें होती हैं उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता रहता हूँ या अपने कारोबार के हवाले से पब्लिसिटी करता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई नीयत नहीं है कि आप मुझे प्रमोट करें या मुझे शेयर करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत नवाजिश है आपकी कि आप मुझे सुनते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आज जिस चीज़ के बारे में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा था, तो एक दोस्त आए, काफ़ी खूबसूरत कदोकामत, बहुत बड़ी गाड़ी और माशाल्लाह वजाहत से बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे, नौजवान थे। तो उनकी बातें सुन के जिमें कहीं कहते ना कि दिल में मुठ भरी गई, अपने झटके अल्फाज दे विच कि दिल में हथ पै गया। यकीन कर जो उहदियां गल्लां सुन के ना दिल में हथ पै गया, दिल में मुठ भरी गई। बहुत गमनाक चीज़ें उन्होंने मुझे सुनाई जो उनकी बज़ाहिर शक्ल से उनको ज़ेबा नहीं थी, उनकी शख्सियत से ज़ेब नहीं देती थी। तो खैर जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि हम कभी ऐसी बात न दोहरा सकें जो इतनी ज़्यादा अलमनाक हो, इतनी ज़्यादा दर्दनाक हो। उन्होंने मुझे बताया, वो कहते हैं कि मैं फैसलाबाद के बहुत खूबसूरत और पोश एरिए में मेरी 2 किनाल की कोठी है। मैं हाई स्टडी के लिए कनाडा जा रहा हूँ, यानी आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा का वीज़ा मेरा लग चुका है। चंद दिनों के बाद मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे किसी खूबसूरत जगह पे एक और घर चाहिए। मैंने कहा आपके पास इतनी खूबसूरत कोठी है, 2 किनाल की है, इतने खूबसूरत एरिया के अंदर है, तो आपको 10 मरले का घर क्यों चाहिए? फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, मुझे पहली बार मिले, पहले मुझे कभी नहीं मिले थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मैंने अपनी सास को और अपने बिरादर-इन-लॉ को यानी साड़े को और अपनी वाइफ को और अपने बेटे को वहाँ पर मैंने रखना है। तो मेरी एक वालदा है, वो घर अकेली नहीं रह सकती और वो मेरे बच्चों में भी नहीं रह सकती। तो लिहाजा उसको मैंने ओल्ड होम के अंदर मैंने राब्ता कर लिया है, उनके साथ मेरे डायलॉग हो गए, बातचीत हो गई। तो अपनी वालदा को मैंने ओल्ड होम के अंदर रखना है। इस बात ने ना मुझे बहुत दुखी किया, बहुत दुखी किया। दिल में मुठ भरी गई ये गल सुन के कि बीवी बच्चों वास्ते
अपनी सस वास्ते और अपने बिरादर इन ला वास्ते बीवी की खातिर कितना अच्छा इंतजाम है। और माँ बच्चों में बीवी में नहीं रह सकती। ओल्ड हूं जहां पर बूढ़े पनाह पाते हैं, दूसरे लफ्जों में जहां पर बेकार लोगों के जो माँ बाप होते हैं या बेवारिस माँ बाप जिनका कोई वारिस नहीं होता, वो ओल्ड होम के अंदर अपनी बकिया जिंदगी गुजारते हैं। या जिनको अपने बच्चे संभाल नहीं सकते, जिन बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरत नहीं होती, वो ओल्ड होम के अंदर, वो बूढ़ों की पनाहगाह होती है, उनके अंदर वो बकिया जिंदगी के अय्याम गिन गिन के गुजारते हैं। या दूसरे लफ्जों में वो मर तो सकते नहीं लेकिन मौत का इंतजार करते हैं जिनको अपने बच्चे छोड़ जाते हैं। तो लिहाजा उसने मुझे ये बात सुनाई, मुझसे हजम नहीं हुई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि हाई स्टडी आला तालीम के लिए उस बच्चे ने अपनी माँ को वहां पर छोड़ा, यानी उस जगह का इंतखाब किया कि जो जगह बेवारिसों के लिए होती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता। यानी जीते जी उसने अपनी अम्मा जान को बेवारिस कर दिया। हाई स्टडी के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए। तो फिर मैंने ना मुआजना किया। मुआजना करने के लिए, तफरीक करने के लिए, लोगों में फ़र्क महसूस करने के लिए फिर मैंने इंटरनेट से, यूट्यूब से मैंने सर्च किया कि ओल्ड होम में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के माँ बाप रहते हैं। तो वहाँ पर और भी ऐसे लोग मौजूद हैं ओल्ड होम्स के अंदर। वहाँ पर और भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके बच्चे आला तालीम के लिए या बाहर जाने के लिए, कमाई के लिए, दौलत कमाने के लिए अपने माँ बाप को ओल्ड होम के अंदर छोड़ा और बाद में जिंदगी में कभी पूछा तक नहीं। तो मेरे ख्याल में ये बात आई कि ये वही माँ है जिसको बेटा पैदा होने पे कितनी खुशी हुई। ये वो माँ है। इसी बेटे के नाज नखरे उठाया करती थी, ये वो माँ है। इसी बेटे के कंधे पे बस्ता सजाया करती थी, इसी बेटे के लिए तरह तरह के खाना बनाया करती थी, नाज उठाया करती थी। और आज बेटे ने क्या सिला दिया? जरूरी है हाई स्टडी, जरूरी है क्या जिंदगी के लिए? चलो मान लिया कि बीवी और माँ के दरमियान को क्लैश होती होगी, मामला खराब होता, मान लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि क्या हाई स्टडी के लिए, आला तालीम के लिए अपनी अम्मा को छोड़ना जरूरी है? तो कुर्बान जाऊं हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात पे, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए अपनी मां को नहीं छोड़ा। उनका भी दिल करता था कि मैं भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हल्का में बैठता, सहाबा किराम में मेरा भी नाम आता, मैं भी चेहरा वद्दुहा को लाइव देखता। उनका भी दिल करता था। लेकिन क्या चीज आड़े आ जाती? माँ, अम्मा जान, जो बूढ़ी थी, जो अपना ख्याल नहीं रख सकती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको क्या सिला दिया? कितना बड़ा तोहफा दिया।
तो लिहाजा बात बहुत लंबी हो जाएगी। बात ये करना चाहता हूँ कि फिर मैंने एक तवाज़ुन किया, मुआज़ना किया कि ये जो, और मैंने अपने ऊपर फ़ख्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से मैंने मदरसा में कुरान पाक की तालीम हासिल की है, हदीस की तालीम हासिल की है, और किसी ओल्ड होम्स के अंदर, किसी भी ओल्ड होम्स के अंदर, किसी एक के अंदर किसी ऐसे शख्स की माँ हो, बाप हो, जिसने मदरसा के अंदर, मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तालीम हासिल की हो, हदीस की तालीम हासिल की हो, जिसने मदरसा के अंदर तालीम हासिल हो, वो किसी मकतबा फिक्र से कता नजर, लेकिन कुरान की तालीम हासिल की है, हदीस की तालीम हासिल की है, ऐसे शख्स की एक माँ और एक बाप वहां पर मौजूद नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा सर्च है। वो माएँ, वो बाप आला तालीम याफ्ता लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की, कॉलेजेस में तालीम हासिल की, उनके बाप रुल रहे हैं ओल्ड होम्स के अंदर अपने बेटों के जिंदा होने के बावजूद, साहिब सरवत होने के बावजूद, साहिब दौलत होने के बावजूद, दुनिया की तमाम तर आसाइशें पाने के बावजूद वो अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। तो मैं क्यों ना फख्र करूं कि मैंने मदरसे में, मैंने मस्जिद में बैठ के तालीम हासिल की, और मैं अपने माँ बाप की कदर करता हूँ। मैं अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी अहम मसरूफियात को कुर्बान करना चाहता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहता। तो भाईजान, मैं ये नहीं कहता कि आला तालीम हासिल करना गुनाह है, कॉलेज में पढ़ना गुनाह है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना गुनाह है, लेकिन उनके ऐसे वालिदैन के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है कि जिनको हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, आला तालीम याफ्ता बना रहे हैं, कल को ये हमारे साथ क्या करेंगे? इनको तो अवेयरनेस ही नहीं है, इनको तो इल्म ही नहीं है कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ बाप का हकीकी मकाम अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, और अल्लाह और उसके रसूल के असबाब मदरसे में, मस्जिदों में पढ़ाए जाते हैं। जो लोग मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ हैं, वो ओल्ड होम्स के अंदर जाके देखें कि तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोगों के माँ बाप कैसे हैं, और मदरसों में पढ़ने वाले सफ़ों पे, चटाइयों पे बैठकर तालीम हासिल करने वालों के माँ बाप उनके सर पे बैठे हैं। तो लिहाजा मुझे बहुत फख्र हुआ, मुझे अपने मादर इल्मी, जहाँ पर मैंने इल्म हासिल किया, उस पे बहुत फख्र हुआ। बहुत प्यार आया मुझे उस मस्जिद पर और उस मदरसे पर, जिसने मुझे इखलाक में इतना तो बताया कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और मुझे उस कुरान पाक पर मुझे बहुत फख्र आया, अपने इल्म पर, अपने उस्तादों पर, अपनी जाए इल्म पर इतना फख्र आया कि जहाँ पर मैंने अपने माँ बाप के लिए दुआ करना सीखी और कुरान से सीखी, अल्लाह से सीखी कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर एक लड़कपन आ जाता है, एक बचपन आ जाता है, और अल्लाह ने दुआ सिखाई कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि या रब्बुल आलमीन मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे छोटे हुए संभाला था, बचपन की याद दिलाई।
बचपन की याद दिलाई, उस वक्त की याद दिलाई जब मैं अपने मुंह में नवाला भी नहीं डाल सकता था, खुद दूध भी नहीं पी सकता था, खुद फीड भी नहीं ले सकता था, खुद खुराक भी नहीं ले सकता था। उस वक्त की याद दिलाई मेरे अल्लाह ने। ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने पेट को काट काट के तुम्हें पाला पोसा, जवान किया, तालीम दिलाई, और आज वो तालीम याफ्ता बेटा अपनी मां को छोड़कर आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, किसी के रहम करम पे। लोगों, मेरे भाइयों, ये माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, दोबारा नहीं मिलते हैं। ये मौका गनीमत समझ के जिंदा माँ बाप की खिदमत करें, उनको अपनी आंखों पे बिठाएं, छोड़ दें ये बहाने कि मैं बाहर जा रहा हूं। ना जाएं बाहर, पाकिस्तान में बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, लेकिन माँ बाप को छोड़कर कहीं मत जाएं, भूखे मर जाएं। अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं मरने देगा, अल्लाह ताला आपको बेइज्जत नहीं मरने देगा। अपने माँ बाप को छोड़ के मत जाएं। ये किसी के रहम करम पे छोड़ने वाली चीजें नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं माँ बाप के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औलाद से माँ बाप को महफूज फरमाए। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि कल जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारा ख्याल रखा जाए, और वो भी अपने वालिदैन को इग्नोर करने से महफूज रहें। ऐसी तरबियत करें, ऐसी। अल्लाह तबारक व तआला बूढ़े माँ बाप की खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत पर, तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी में आफियत है, इसी में आफियत है। इससे बेहतर तो जाहिल होकर मर जाना बेहतर है कि ऐसी तालीम को बंदा आग लगा दे जिस तालीम की खातिर माँ किसी के रहम